अमूमन जितने बोर्ड लेवल एग्जाम होते हैं उसमें लॉन्ग टाइप में एक सवाल होता है कि एनिलीन को प्रयोगशाला विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। नमस्कार, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रयोगशाला में एनिलीन को कैसे तैयार किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे, जो आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बहुत ज्यादा आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछा गया होगा और इसी ऑब्जेक्टिव को भी और लॉन्ग टाइप को भी हम इस वीडियो में कवर करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर प्रयोगशाला में यानी लैब में कैसे हम एनिलीन को तैयार करेंगे। हमने कुछ यहां डायग्राम बना रखा है। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन डायग्राम की जरूरत थोड़ी सी बाद में पड़ेगी। तो देखा जाए, हम लोग कहेंगे कि जब सबसे पहले हम लोग सिद्धांत यानी प्रिंसिपल लिखेंगे। तो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल जब लिखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिद्धांत या प्रिंसिपल को जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे, देखिए ये है आपका सिद्धांत, ये सिद्धांत, या पहले ही आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्या कहेंगे, कहेंगे जब नाइट्रोबेंजीन, कौन सा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जब नाइट्रोबेंजीन को एशन यानी टीन, और एशन की जगह हम लोग दानेदार टीन लिख रहे हैं, दानेदार मतलब ग्रेनुलेटेड, दानेदार टीन, और कॉन्क यानी सांद्र HCl, जब नाइट्रोबेंजीन को दानेदार टीन और सांद्र HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन यानी अपचयन किया या कराया जाता है, कराया जाता ही लिख लो, कराया जाता है, तो एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग एमिनोबेंजीन कहते हैं। एनिलीन का निर्माण होता है जिसमें निम्नलिखित स्टेप शामिल होते हैं, जिसमें निम्नलिखित स्टेप शामिल होते हैं, स्टेप शामिल होते हैं। अब इस स्टेप को एकदम बारीकी से ध्यान से देखते रहना है और नोट्स जरूर बनाइए। आपका नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, तो नोट्स बनाते रहिए। जो हम जैसा लिख रहे हैं वैसा लिखते रहिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस प्रोसेस में टीन, स्टेप फर्स्ट कह दें इसको, हम स्टेप फर्स्ट कह दें, टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों आपस में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद, और ये जो रिएक्शन होता है, जैसे ही रिएक्शन होता है तो बनता है स्टेनिक क्लोराइड, और उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। हिंदी में क्या कहते हैं, नवजात, अंग्रेजी में नेसेंट हाइड्रोजन। ये है नवजात हाइड्रोजन। अच्छा, और ये क्या है, स्टेनिक क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, स्टेनिक क्लोराइड। ये सबसे पहले बनता है। इसके बाद स्टेप 2 में जो नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन, इसको ऐड करके भाषा में भी लिख सकते हैं कि पहले स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड टीन से रिएक्शन करता है तो स्टेनिक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में नाइट्रोबेंजीन और नेसेंट हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है, बेसिक मीडियम में, है ना। तो रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन कराने के बाद इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने के बाद हमको मिलता है एमिनोबेंजीन, और उसके बाद थोड़ी मात्रा में हमको जल मिलता है। कैसे मिलता है जरा चेक करिए। यहां हम लोग अगर 6 मोल नेसेंट हाइड्रोजन रख लें तो यहां 2 मोल और 2 4, यानी हाइड्रोजन 4 इधर चला जाएगा और ऑक्सीजन को लेकर के, और 2 हाइड्रोजन ले आकर के यहां ऐड कर देंगे तो एनिलीन का निर्माण हो जाएगा।
किसका निर्माण हो जाएगा? एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, जो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इस अनस्टेबिलिटी को हम लोग इधर लिख लें, ये अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है। जैसे ही ये एनिलीन का निर्माण होता है, जो अस्थायी एनिलीन होता है, ये तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में ये पुनः एनिलीन किससे रिएक्शन करता है? SnCl4, ये जो स्टेनिक क्लोराइड बनता है SnCl4 और HCl से रिएक्शन करता है। और जैसे ही HCl से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? बनाता है एक डबल सॉल्ट NH2 और फिर NH2HCl, और ये बेंजीन रिंग, मतलब इसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है SnCl4 और ये ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिनाइल अमोनियम। क्या कहते हैं? फिनाइल अमोनियम। और फिर इसको कहते हैं एस्टेनेट और फिर क्लोराइड। ये एक डबल सॉल्ट होता है। ये कैसा सॉल्ट? डबल सॉल्ट, यानी कि द्विक्लवड़ होता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं। कौन सा सॉल्ट कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। तो ये फिनाइल अमोनियम एस्टेनेट क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि एक डबल सॉल्ट होता है। ये फिनाइल अमोनियम नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक कर लीजिए। अच्छा, अब तो जगह खत्म हो गया, कोई बात नहीं, पहले इसको नोट करिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो इतना ही पहले थ्योरी आप नोट करिएगा, इस फिगर को आप पहले मत लिखिएगा, इसके बाद आपको फिगर लिखना है, फिगर बनाना है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब ये फिनाइल अमोनियम क्लोरो एस्टेनेट, यहां हमने जो नाम लिखा था उसमें थोड़ा ज्यादा लिख दिया था, फिनाइल अमोनियम एस्टेनेट क्लोराइड लिख दिया था, थोड़ा उल्टा हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा। तो ये क्लोरो एस्टेनेट जैसे ही कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो स्टेबल एनिलीन का निर्माण करता है। अब ये स्टेबल एनिलीन का निर्माण करता है जो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। ये तो रिएक्शन का प्रोसेस हो गया कि भाई रिएक्शन आखिर हो कैसे रहा था, तो ये पूरा रिएक्शन। लेकिन लैब में जब हम लोग मिलाएंगे फ्लास्क में ग्रैनुलेटेड यानी दानेदार टीन को, फिर नाइट्रोबेंजीन को, तो प्रोसेस क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो ये एनिलीन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं प्रयोग विधि की। किसकी? प्रयोग विधि। ध्यान से सुनिए, प्रोसेस क्या है उसका कराने का, फिगर से समझिएगा। कहेंगे कि लैब में एनिलीन बनाने की प्रक्रिया में चित्रानुसार उपकरण को सजा लेंगे और सजाने के बाद एक गोलाकार पेंदी वाले फ्लास्क में नाइट्रोबेंजीन और टीन को उसमें डालेंगे और डालने के बाद एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। जैसे ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया थोड़ी शुरू होगी तो उसके बाद धीरे धीरे सांद्र HCl की मात्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे और धीरे धीरे इस नाइट्रोबेंजीन और टीन के सॉल्यूशन को शेक करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे? शेक करेंगे, उसमें उसको मिलाते रहेंगे। जैसे ही इस एयर पाइप की मदद से एनिलीन का निर्माण होगा तो इस बर्तन में जाकर के स्टोर होगा, जिसको एक कीप के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक कीप के माध्यम से, यहां देखिए, ये एक कीप के माध्यम से जिसको रख लेंगे और यहां इसमें से निकाल करके एनिलीन को, जो अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा, एनिलीन को इसमें डालेंगे और डालने के बाद इसमें कॉस्टिक सोडा और NaCl, कॉस्टिक सोडा और NaCl दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी मात्रा में यहां एनिलीन अब शुद्ध होगा और शुद्ध होने के बाद
वेपर यानी कि वाष्प आसवन विधि द्वारा, वेपर स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी वाष्प आसवन विधि के द्वारा इसको शुद्ध कर लेंगे और नीचे से एक बड़े से बर्तन में जितने भी एनिलीन इसमें मौजूद होंगे उन सबको ढार लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। तो ये इसका प्रोसेस हुआ। इसको यहां से मिटाते हैं ताकि प्रोसेस लिख पाए, है ना। तो प्रोसेस भी लिखना जरूरी है, इसको जरूर लिख लीजिएगा बगल में, उसके बगल में वो बना लीजिएगा जो यहां बनाए थे। तो कहिएगा कि एनिलीन को लैब में बनाने की प्रक्रिया में, प्रक्रिया में चित्रानुसार उपकरण को सजा लेंगे या सजा लिया जाता है तथा एक गोलाकार पेंदी वाले फ्लास्क, गोलिकाकार या गोलाकार जो भी लिखना हो लिख लेना, एक गोलाकार पेंदी वाले फ्लास्क में नाइट्रोबेंजीन और टीन को डाला जाता है और उसके बाद कॉन्क HCl, किस HCl? कॉन्क HCl, इसको इसमें से अब डाला जाता है। कॉन्क HCl को धीरे धीरे सॉल्यूशन में यानी विलयन में डाला जाता है और शेक किया जाता है मिलाया जाता है, शेक किया जाता है। जैसे ही शेक किया जाता है तो धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन अब शांत होना शुरू कर देता है। शेक किया जाता है, फिर उसमें एनिलीन का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? एनिलीन का निर्माण होता है। जैसे इसमें डालते हैं तो एनिलीन का निर्माण होता है। अब ये धीरे धीरे इसके माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से ये जाकर के यहाँ स्टोर होना शुरू हो जाता है। एनिलीन का निर्माण होता है, जिसमें एनिलीन का निर्माण होता है जिसके विलयन में कास्टिक सोडा यानी सांद्र कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने पर, भाप आसवन डालने पर एनिलीन का निर्माण होता है। भाप, जिसमें विलयन में NaOH को डालने पर, भाप आसवन विधि द्वारा, शुद्धिकरण करने पर शुद्ध एनिलीन का निर्माण होता है या एनिलीन प्राप्त होता है। ये आपका 5 नंबर का सवाल होता है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब सबसे पहले प्रोसेस लिखिएगा और लिखिएगा कि जब नाइट्रोबेंजीन को टीन और कॉन्क HCl के साथ रिडक्शन कराया जाता है बेसिक मीडियम में, तो एनिलीन का निर्माण होता है। इसमें निम्नलिखित स्टेप शामिल होते हैं। सबसे पहले टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराइएगा, एस्टेनिक क्लोराइड बनाइएगा और नेसेंट हाइड्रोजन बनाइएगा। अब नाइट्रोबेंजीन का नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा लीजिएगा और उसके बाद एनिलीन बनाइएगा। लेकिन वो एनिलीन हाईली अनस्टेबल होने के कारण पुनः SnCl4 से और HCl से रिएक्शन कर जाता है और फिनाइल अमोनियम क्लोरोएस्टेनेट का निर्माण करता है और पुनः वह कास्टिक सोडा यानी NaOH से रिएक्शन करके और फिर
स्टेबल एनिलीन का निर्माण करता है। अब प्रयोगशाला में कैसे स्टेबल एनिलीन का निर्माण करता है, अब प्रयोगशाला विधि को कैसे समझाएंगे, कहेंगे एनिलीन को लैब में बनाने की प्रक्रिया में चित्रानुसार एक उपकरण को सजा लेंगे और सजाने के बाद एक गोलिकाकार फ्लास्क में नाइट्रोबेंजीन, ये फ्लास्क है, नाइट्रोबेंजीन और टीन को डालेंगे जो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है, बड़ी खदकता है ना। और उसके बाद कॉन्क HCl को धीरे धीरे सॉल्यूशन में डालेंगे, धीरे धीरे जब तक डालेंगे और फिर हिलाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, इसको ऐसे से हिलाएंगे, तो डालेंगे और हिलाएंगे, डाला जाता है, हाँ धीरे धीरे डाला जाता है, उसके और सेक किया जाता है, फिर उसमें एनिलीन का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, एनिलीन का निर्माण होता है, जिसके विलयन में NaOH को डालने पर थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन व्हाइट कलर का दिखता है और एनिलीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है काफी ज्यादा मात्रा में डालने पर। जैसे ही एनिलीन का निर्माण होता है तो यहां से इसको जैसे ही स्टोर होता है तो निकाल लिया जाता है, और जो कीप हमने बताया था ऐसा, इस कीप के माध्यम से यहां से एक टोटी रखता है, टोटी, और यहां से इसमें जो अब एनिलीन की मात्रा इसमें जो होती है, यहां इसके मदद से, इस टोटी के माध्यम से एक बड़ा सा बर्तन लगा करके उसमें निकाल लिया जाता है। तो वही लिखे हैं, भाप निर्माण होता है जिसके विलयन में NaOH को डालने पर भाप आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण करके शुद्ध एनिलीन प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ वेपर डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है शुद्ध करने के लिए। तो ये आपका 5 नंबर का सवाल है, और इसको नोट जरूर करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा अपने नोटबुक में। और इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो काम की लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।